यस। हाँ, तो मंगल पाठ से शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायानं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै। कोविड के इस महामारी में आई होप एवरीबडी इज फाइन। ऑल ऑफ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आई थिंक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये भी हमें अवसर मिला है कि इस कोविड के इस लॉकडाउन में वी आर एबल टू मीट मोर टाइम्स इन वीक। तो संडे के अलावा आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस ऑन ट्यूसडे। तो सब लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। सारे नाम आज जाने पहचाने से लग रहे हैं, बट आई थॉट आई सॉ वन करुणा जी आकाश, आई थिंक, तो वेलकम हिम आल्सो, सीइंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। अदरवाइज मधु जी धरेवा, सरोज जी धरेवा, सोनू दुसराना, दीपा जी पारक, all of them regular. So welcome all of you. Heartful thanks to our faculties, Rashi bhai, Dhaga and Mandirji Sethia, जो week after week, day after day, they are with us to help us out. ज्ञान का हमें से वर्षा दे रहे हैं, तो इस बूंदों से हम भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो थैंक यू ऑल द फैकल्टीज। भी राकेश जी खटेड़ भी जुड़ते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से संतोष जी से संपर्क करने के लिए। यू कैन आल्सो ज्वाइन। तो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक लेट्स रिव्यू लास्ट सेशन वी व्हाट वी टुक। मोक्ष के 4 हेतु हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। सम्यक चारित्र इज संवर, so that's different from why it's different from samyak tap, which is निर्जरा। we saw कि जब गुस्सा आता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को चेंज करने से हम maybe we can change our emotions also, whether it's anger or anything else. तो yes, sweet, कुछ भी मीठा खाने से मूड चेंज हो सकता है। तो खुद खाते कि नहीं खाते हैं, दूसरों को ऑफर भी करते हैं तो शायद उसका भी मूड चेंज हो सकता है। खाने मात्र से भी नहीं, उसको देने से भी शायद उसका मूड चेंज हो सकता है। lot of positive things we heard last week. Recording is also shared. तो आज का जो सेशन है, दृष्टि के 3 प्रकार: सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि एंड मिथ्या दृष्टि। वो मैं निवेदन करूंगा महेंद्र साह से कि आगे सेशन चलाएं। कौन है? जय जिनेंद्र to everybody. जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। दिनेश सर ने करुणा आकाश का कहा था, वो काफी बार रेगुलर आती है। जसवंत जी डागा की सुपुत्री है, अपने वालाजा में रहती है, वो काफी बार ज्वाइन होती है। तो दृष्टि के 3 प्रकार: सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इन तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धा, इन परफेक्ट मतलब एकदम यथार्थ श्रद्धा, कहीं पे भी वो ये ना हो जाए, विचलित ना हो। सम्यक के 5 प्रकार जैसा बाद में आ जाएंगे, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। सम्यक मिश्र दृष्टि, यानी किसी तत्व पे उसको संदेह हो गया, काफी तत्वों पे उसको संदेह नहीं है, कुछ तत्वों पे वो संदेह हो गया, तो डाउटफुल जो कैरेक्टर नेचर है वो उसको तीसरे गुणस्थान में प्राप्त होता है। उसको वहां पे ज्यादा देर टिक नहीं सकता है, इधर वहां से वापस मिथ्या पे हो जाएगा या सम्यक पे हो जाएगा। अगर उसने मान लिया कि भाई भगवान ने इतनी सारी चीजें कही है, वो सत्य था, आज मेरा ज्ञान इतना विकसित नहीं है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ ये सच है या गलत है, लेकिन भगवान ने कहा इसके लिए मैं इसको सच मान लेता हूँ, वह
तो वो व्यक्ति सम्यक्त्व में चला जाएगा। नहीं नहीं, भगवान तो आचार्य तो गप्पा मारेगा, कहने जो निकल जाए वो मिथ्यात्व में चला जाता है। मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि धर्म के प्रति यानी हर जगह नहीं है। 13वें बोल में मिथ्यात्व के 10 प्रकार है। कुछ चीजों पे वो डाउटफुल करता है तो वहां पे मिथ्यात्व आता है। बाकी के हो सकता है उसकी काफी चीजें सही भी हो, चोरी को चोरी गलत मान्यता है, उस अपेक्षा से सहयोग श्रमिक है। लेकिन धर्म, पुनर्जन्म, इस काफी चीजों पे वो संदेश डाउटफुल रहता है, वो मानता नहीं उस चीज को। ये है मिथ्या दृष्टि। महेंद्र साहब, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जब सम्यक दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि को जैसे कहते हैं कि किसी वस्तु को उसके सही एंगल में उसको देखना या जानना। और अभी एक यू हैव गिवन डेफिनेशन की तत्व में श्रद्धा रखना। नाउ सम्यक्त्व का तत्व में श्रद्धा रखना और जो उसका ऑपोजिट है मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के 10 प्रकार हैं। तो उस दोनों में 10 प्रकार के ये और ये मे बी दे आर नॉट द सेम थिंग। तो जब इसका डेफिनेशन आता है तो तत्व पे श्रद्धा बोलते हैं, और जब उसका डेफिनेशन आता है तो 10 मिथ्यात्व, जो जीव को जीव अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, जो 10 प्रकार हैं, तो उसका डेफिनेशन है। तो दो बोथ आर ऑपोजिट्स, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है इज नॉट इन सिंक विद व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो मिथ्या दृष्टि में स्ट्रेट अवे वी कैन से कि तत्व में श्रद्धा नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि उसकी होनी चाहिए, बट वो नहीं बोल के फिर वी आर सेइंग 10 मोर अलग डेफिनेशन। तत्व पहला क्या है ये समझ लीजिए। पारमार्थिक वस्तु जो सत्य है, जो है, ये पुस्तक है, एक तत्व है, ये है, वो पेन है, एक तत्व है। मिथ्या तो हर चीजों पे इसमें गलत नहीं मानता है, 90% चीजों को सही भी मानता है। पुस्तक को पुस्तक बोलता है, गाय को गाय बोलता है, शहर को, वे भी एक तत्व है, एक पारमार्थिक, एक वस्तु है जो फिक्सड है। सम्यक जो हर वस्तुओं में परफेक्शन मानता है, इसमें किस चीजों पे नहीं मानता है, किस चीजों का एलोबरेट किया गया है बस। मिथ्यात्व में जो चीजों को एलोबरेट किया गया इन 10 में, वो किसी एक में भी अगर वो गलत मानता है, सम्यक्ति जो है वो 10 में सही, 10 चीजों को भी सही मानता है, बाकी सब चीजों के साथ इन 10 चीजों को भी सही मानता है। मिथ्यात्व काफी चीजों को सही मानता है, लेकिन इन 10 में से एक को भी गलत मानता है, वो मिथ्यात्व है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, शब्दों का कोई हेर फेर भी नहीं है इसके अंदर, बहुत क्लियर है। मैं हूं, मैं एक तत्व हूं। आज एक चार्वक बोलेगा कि भाई खाओ पियो मौज करो, मनुष्य जन्म मिला नहीं है। एक समिति बोलेगा कि ये आत्मा है, शरीर गौण है, आत्मा मुख्य है, आत्मा का ध्यान रखो। बस इन दोनों में देने की जो डिफरेंस है वही सम्यक और मिथ्या देखने की जो डिफरेंस है। एक मेरा औदारिक शरीर देख रहा है और एक मेरी आत्मा को देख रहा है, ये दो डिफरेंस है उसके अंदर। चीज उसी को वही भी मैं बोलेगा महेंद्र और वही बोलेगा महेंद्र है, लेकिन वो निश्चय की बात करेगा वो आत्मा है। बट इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर मिथ्या दृष्टि का ऑपोजिट सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि के एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज आना चाहिए कि जैसे जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, मार्ग को मार्ग मानना, कुमार को कुमार्ग मानना, बट उसका ऐसा डेफिनेशन नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि बिकॉज सम्यक पे मिथ्या पे मूलभूत जो पदार्थ है एकदम सही है, जो जानते हैं, जो एकदम क्लियरिटी है, उनको सही ही मानता है। तो बोलो मिथ्या तो गाय को देखेगा तो ही बोलेगा गाय ही है, गाय के अंदर आत्मा उसको पता नहीं है, वहां पे उसको आध्यात्मिक क्षेत्र से ही जान सकता है कि वो आत्मा है। वहां पे उसको सम्यक और मिथ्या गाय के अपेक्षा से कोई डिफरेंस नहीं है। जो आत्मा के प्रति जो आस्था है और अन्य आस्था है, वो गाय के अंदर वो अरूपी है। आत्मा के जितने भी भाव है वो सब अरूपी होते हैं, और उनको ये पता नहीं चलता है जब तक, हमको भी पता नहीं चलता, हम श्रद्धा से मानते हैं। वो बोलता है कि भाई मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं मानता हूँ, बस इतना ही फर्क है। तो सम्यक में तत्व तो सब सेम है, तत्व को वो मानता है। जितने भी तत्व है लोक के अंदर सबको सही मान रहा है, अपनी समझ में नहीं आता तो श्रद्धा से मान लेता है। दो चीजें होती है, श्रद्धा और तर्क। श्रद्धा से मान लेता है, जो चीज तर्क से मानी जाती है उसको तर्क से मान लेता है। मिथ्या तो तर्क को तो मान लेता है कि तर्क से अगर आगे तो जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, वो तो मान लेगा हाँ वहां धुआं है तो अग्नि है। लेकिन जो चीज उसको दिखाई नहीं देती है उसके ऊपर वो मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता है। तो नहीं मानने वाली चीजों में से 10 भाव में से एक भाव पूरे लोक के आगे, उसके अंदर 10 भावों के अंदर पूरा लोक आ गया। ये नहीं कि पूरे तत्व आ गए। किसी तत्व वो सही मानता है, किसी तत्व को नहीं मानता। किसी एक को नहीं मानना मिथ्यात्व। मैं नहीं कहा किसी एक को उसमें से नहीं मानना मिथ्यात्व है। तो कैन वी नाउ से कि क्योंकि जो जो हम मनुष्य हैं तो हमारे जो लिमिटेशंस हैं वी कैन नॉट प्रूव, तो जो प्रूव नहीं होता है तो श्रद्धा के कारण हम उसको मानते हैं। तो इसलिए तत्व पे श्रद्धा इज दैट अलोन इज इनफ टू प्रूव दैट यू आर सम्यक। देखिए एक बच्चे को हम बोलते हैं कि अग्नि घर में हाथ मत डाल,
उसको पता नहीं है, वो हाथ फिर भी डालता है, लेकिन जब जलता है तो अगली बार हाथ नहीं डालता है। तो ये ऐसे ही तर्कवादी होते हैं कि भाई जब तक मैंने समझ में आया नहीं आया मैं नहीं मानू। तो काफी चीजें होती है जो श्रद्धा से आज किसी को कोई पूछ ले भाई धर्मास्तिका को प्रूव करो, तो कोई भी नहीं कर सकता है। एक सम्यक्ति छोड़िए, केवल ज्ञानी भी उसको प्रूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ज्ञान के लिमिटेशन है। केवल ज्ञानी की ज्ञान के लिमिटेशन नहीं है, वो देख सकता है लेकिन हम और आप नहीं देख सकते, हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तब वो बोलता है नहीं, प्रूव नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ। मुदक श्रावक का आगमन आता है कि भाई क्या वो चलता, तो पूछता है कि हवा वो पूछता है कि भगवान ने 6 द्रव्य कहा, हम कैसे मान लें, वो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स उसको एक्सप्लेनेशन करता है, जहां वो मानता है कि काफी चीजें ऐसी है जो हम नहीं जानते हैं फिर भी आप लोग मानते हैं। उसी तरह ये भी चीज ऐसी है जो आप मान लीजिए श्रद्धा से, अगर आपको प्रूव नहीं हो। तो इसी तरह से जो चीजें प्रूव नहीं होती वो नहीं मानते हैं, पकड़ के बैठते हैं कि नहीं ये जो मैंने कहा वही सही है, मैं नहीं मानता हूँ, या आप मेरे को बताओ तो मैं मान लेता हूँ। जैसे परदेशी राजा कहता है कि आत्मा को मेरे हाथ में लेके बताओ तो मैं मानता हूँ। ये जो चीज इम्पॉसिबल चीजें हैं उसको वो नहीं मानता है। जो सम्यक देता है वो श्रद्धा से मान लेता है, बोलता है मेरी ज्ञान की लिमिटेशन है। वो ये नहीं बोलता कि सही गलती मैं प्रूफ ना करूंगा, वो ये बोलता है मेरी ज्ञान की लिमिटेशन है, मैं ज्यादा जान नहीं पाता हूँ। वो यही प्रार्थना करता कि मेरे ज्ञान भी इतना विकसित हो जाए कि मेरे को किसी पे डाउट ना आए। इनको डाउटफुल कर, ये डाउटफुल नहीं होते हैं, मिथ्या तो जो होते हैं डाउटफुल नहीं होते, वो मान लेते ही नहीं है। आज हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं कि भाई अभी महाविद्या क्षेत्र नहीं है, उनको बोलेंगे नहीं है। मैं मानता हूँ, मैंने नहीं देखा, मैं जा नहीं सकता हूँ, पहुंच नहीं सकता हूँ, साइंस नहीं पहुंच सकता है, फिर भी मैंने श्रद्धा से माना। हम उठ के अर्थ की वंदना कर लेते हैं, क्यों? श्रद्धा से हमने माना। तर्क वहां काम नहीं करता है। राशि जी कुछ और ऐड कर सके तो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपने जो महेंद्र सर ने बताया है भाई सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है, ये और एग्जाम्पल के साथ भी बताया, बहुत अच्छे तरह से बताया है। और दिनेश और सभी को इस पर डाउट या शंका या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि मूल मूल बेस ही सम्यक दृष्टि है। इसको बड़े आप घंटों समझकर हम सम्यक दृष्टि बन जाए तब भी सार्थक है। ज्ञान का रोल, मतलब हम समझना चाहिए कि ज्ञान का रोल बड़ा है या ज्ञान। सर बिना ज्ञान कुछ नहीं होता है, बिना ज्ञान कुछ नहीं होता है। आगमों में निर्मित है भगवान साधुओं की क्रिया में 8 प्रहर में से 4 प्रहर उसको स्वाध्याय करने का बात कहा गया है। 2 प्रहर ध्यान करो, 1 प्रहर नींद लो और 1 प्रहर अपने बाकी के आवश्यक कार्य पूरा करो। क्योंकि बिना ज्ञान, एग्जाम्पल भी दिया कि सुई खो सकती है लेकिन जो धागे में बंधी हुई सुई वो जल्दी नहीं खोती है। कहीं पे भी गिर जाए, अगर उसके साथ धागा अटका हुआ है तो नहीं जाएगी। पतंग उड़ रही है, वो अपने पास डोर है तो वो नहीं जाएगी। नहीं, वो ज्ञान एक लगाम है, एक डोर है, वो इससे संसार में भटकेगा नहीं। मैं आज कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को पता है वो जो कर रहा हूँ गलत है, तब वो सुधरेगा। लेकिन उसको पता ही नहीं वो गलत है कि सही है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तो सुधरने का मुख्य आधार ज्ञान है, उत्कृष्ट ज्ञान। केवल मतलब मोक्ष जाने का सबसे पहला नियम ही है कि उसको उत्कृष्ट ज्ञान होना है, नहीं केवल ज्ञान होना। बिना केवल ज्ञान हुए कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता, चाहे तो उसकी उत्कृष्ट भी होने दीजिए, जब तक उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। तो ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और इस 5वें आर्य में तो ज्ञान को ही सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि ध्यान आप इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वाध्याय के या ज्ञान बुक से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, लगाम रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्ञान का, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ध्यान का अपना महत्व नहीं, ध्यान का महत्व तो ज्ञान से भी बड़ा है। क्योंकि ज्ञान तो स्वाध्याय तो 10वें नीचे जाके 10वां वेद ही है, ज्ञान तो 11वां वेद है। फिर भी अपनी जो स्पीड, अपनी जो कैपेसिटी होती है वो स्वाध्याय में बहुत ज्यादा होती है, कंट्रोल ज्यादा होती है। तो ज्ञान का महत्व आपने आज आपने जाना कि भाई ये धर्म में अधर्म में किसके आधार पे जाना, ज्ञान के आधार पे जाना। ये आचार्य श्री महासम्मन जी, अगर भिक्षु महामना भिक्षु अगर ज्ञान के सहारा नहीं लेते तो शायद आज हम सब भी स्थानकवासी होते हैं, और हो सकता है हम सब मिथ्यात्व ही होते हैं। अब ये मत होना कि सब स्थानकवासी की, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। उस जमाने में जीव को अजीव मान के वो सब, उन आचार्य भिक्षु स्वामी तो ओपनली कहते थे कि सब साधु मिथ्यात्व था, क्योंकि वो आश्रम को अजीव मानता था।
और आगम प्रमाण से आश्रव जीव प्रमाणित होता था, तब वो कहते थे कि जो अजीव को अजीव मान रहा है वो सब भगवान ने कहा है कि वो सब मिथ्यात्व है। इसके लिए उस जमाने के किसी की पुस्तक में देखिए, जब भी आचार्य भिक्षु किसी साधु से चर्चा करते उन्होंने कहा है सब मिथ्यात्व, प्रथम गुण स्थान होती है। तो ये ज्ञान आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानते कि भिक्षु स्वामी ने उस ज्ञान के सहारे हम सबको तराया है। और शायद मैं प्राय 30-40 साल 50 साल की पुस्तकें में आप स्वामी काशी की देख लीजिए, प्राय हर संप्रदाय आश्रम को जीव मानना चालू कर दिया। उनको भी पता चलने लगे कि आश्रम जीव अजीव नहीं है, जीव है। तो ये सम्यक्ति से मिथ्यात्व से सम्यक्ति पर वो भी चल रहे हैं कदम। भिक्षु स्वामी ने उस जमाने में किया, हम लोगों का काफी तो उसका बेस था ज्ञान, आगम ज्ञान ही उनका बेस था। आई थिंक जब स्टार्टिंग में जब आप पढ़ने लगते हैं तो उतना दर्शन सम्यक दर्शन का नहीं होता है, बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट जब तक सम्यक दर्शन भी नहीं रहेगा आपको सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, और वो ज्ञान में भी आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग, बट वो दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम्यक दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, नॉट दैट ज्ञान इज बिना वेरी श्रद्धा ज्ञान भी नहीं कर सकेंगे। मेरे को आज आप लोगों को मां समझ के प्रति श्रद्धा है तभी इसकी बात मानते हैं, हाँ, श्रद्धा होनी वरना चाहिए। क्यों मानेंगे। कितने ही जा रहे हैं आप, कितने ही प्रवचन अच्छे देते हैं आप, सवेरे से शाम तक फेसबुक में या जूम में देख ली, इतने सारे स्पीकर्स, बड़े स्पीकर्स होते हैं, अच्छे से अच्छे वो बोलते हैं। दर्शन सम्यक दर्शन भी नहीं रहेगा तो 10 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, आपको मन लगेगा ही नहीं। तो श्रद्धा के बिना वो ज्ञान भी नहीं होता है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके लिए दोनों बोलते हैं, दोनों कौन पहला आता है कौन बाद में जाता है, एक अभिनावी संबंध है नहीं, एक के आने से दूसरा आना ही आना है। सम्यक दर्शन आया तो ज्ञान आना ही आना है। Anybody else wants to add something? पदम सा आपसे निवेदन, सर आपको याद नहीं करना सर। था कि नए पॉइंट आप हमारे साथ जोड़ के हमको लाभान्वित करें। राकेश आज नहीं है बोलना। जब तक अपने ज्ञान नहीं हो तब तक श्रद्धा ज्ञान कराला। इसीलिए तो कहा है कि दोनों अभिनावी भावी संबंध है, एक के होने के बाद दूसरा होगा ही होगा। लेकिन बिना श्रद्धा आप दर्शन ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र पे एक छोटा सा एग्जांपल देता रहता हूँ, कभी भी काफी बात यहाँ पे भी दिया हुआ होगा, मेरे को याद है कि मैंने जिंदगी में गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, मेरे को गुरुदेव के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। तो सब प्रथम मैं क्या करूंगा, मैं ये जानकारी करूंगा कि गुरुदेव अब कहाँ है। मैं जा तो सकूंगा नहीं बिना जानकारी, तो जानकारी करने के लिए मैं किसी ऐसे विश्वस्त व्यक्ति से ही पूछूंगा जो मेरे को बताया कि गलत मेरे को सलाह नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस विश्वस्त व्यक्ति, जो भरोसे वाला व्यक्ति को खोजूंगा, उससे सवाल पूछूंगा। वो जो जवाब देता मेरे को उसके ऊपर श्रद्धा होगी तभी मैं आगे कार्य करूंगा। इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ कि वो मेरे को श्रद्धा देगा। अब वहां जाते ही वो मेरे को बता दे कि आज गुरुदेव इंदौर में विराज रहे हैं, तो मेरे को ज्ञान हो गया आज गुरुदेव कहाँ पे विराज है। ये दोनों होने से गुरुदेव के दर्शन नहीं होते हैं। मेरे को क्रिया करनी तब क्रिया करनी है। क्या करना है मेरे को, यहाँ से इंदौर ट्रेन में या फ्लाइट में कहाँ जाना है, इंदौर कैसे जाया जाता है, बस ट्रेन, इन सब की जानकारी करके सिर्फ जानकारी के बाद में मैं क्रिया जब करूंगा, यानी ट्रेन में बैठूंगा, वहां पर रेलवे स्टेशन रुकूंगा, वहां से गाड़ी पकड़ के जाऊंगा, तभी मेरे दर्शन होंगे। इसी तरह मोक्ष मार्ग आपकी आवाज समन्वय है। जानना यानी भरोसा। आपकी आवाज महेंद्र साहब आपकी आवाज कट रही है। आवाज क्लियर होनी है? हाँ हेलो, हाँ अभी क्लियर है। तो जब मैं ट्रेन में बैठूंगा, यानी क्रिया करूंगा, तभी मैं गुरुदेव के दर्शन कर पाऊंगा। इसी तरह मेरे को मोक्ष जानने के लिए पहला ये जानना है कि मोक्ष क्या है। किसी से पूछोगे मोक्ष का रास्ता मेरे को ढंग से बताएगा, तब मैं किसी एक ऐसे आचार्यों को खोजता हूँ जो मेरे की श्रद्धा एकदम उनके प्रति, सिर्फ खोज के उनसे सुनने के बाद में भी मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को उनके प्रति पहले दृढ़ आस्था होनी चाहिए। फिर वो जो ज्ञान दिया, जो मेरे को ज्ञान बताया कि ऐसे से है और ये क्रिया करने से होगी, ये तीनों करने से ही मोक्ष होगा। तो इसीलिए ये तीनों अनिवार्य है, तीनों के एक दूसरे के संबंध है। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना दर्शन नहीं होता है। ये बात सही है आपकी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले सम्यक दर्शन ही होता है, तभी ज्ञान अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होता है। हो सकता है एक समय का फर्क भले हो, लेकिन सब प्रथम श्रद्धा होगी तब ही ज्ञान होगा, वरना वो अज्ञान ही कहलाएगा।
पर बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमें मतलब जब तक हमें पता ही नहीं हो कि वो सामने वाला कैसा है तो हमें श्रद्धा कैसे होगी? देखिए जब आप छोटे थे, गिर जाते थे, चलने सीखने के पाप में गिर जाते थे, वापस माँ बोलते नहीं नहीं खड़ा हो जा। तो ये 2-3 बार गिरने के बाद में जब आप भागना चालू करो, उसी तरह 2-3 बार आप एक-एक को टेस्ट करेंगे भी क्या सही है, क्या गलत है, तब तक आप नहीं पा पाएँगे। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि प्राय-प्राय कम से कम अपनी पुस्तकें पढ़िए, अपने जो ज्ञान की जो नॉलेज है उसको पढ़िए, उसमें मोक्ष के स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा, तब आप श्रद्धा होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रघुनाथ जी के प्रति आचार्य भिक्षुकों का कोई द्वेष भाव नहीं था, ना कोई राग भाव था। उनको अपने धर्म के प्रति एकदम अटूट आस्था थी। तब उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने एक दिन में नहीं छोड़ के आए। 8 साल के जो उनके स्वाध्याय में ये जाना कि मैं यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे कुछ चारित्र आचार में विपरीतता है, तब उन्होंने छोड़ा। तो ये 5 साल, 2 साल कहीं पे भी आप पुस्तकें या कुछ पढ़ लें तो 100% आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ये आप सीधा साधा मैं ही नहीं बोल रहा कि सब दर्शन खराब है, लेकिन जब भी कोई भी दर्शन सुनेंगे वो अपने बारे में अच्छा ही बताएंगे, कोई बुरा नहीं बताएंगे। लेकिन आप उस दर्शकों को पढ़िए। भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो तर्क से समझ सकते हैं आप उसको तर्क से समझिए, जो श्रद्धा से जानना है उसी को छोड़ दीजिए, वरना बाकी तो इतनी सारी चीजें हैं। स्वयं सत्य खोजे, इसलिए उन्होंने हर बार ये कहा कि स्वयं सत्य खोजे। तो भगवान ने ये शब्द अगर नहीं कहते कि यही कहते भाई मेरे संप्रदाय में जैसे दूसरे कहते हैं कि आपको मोक्ष हो जाएगा, उन्होंने यही कहा स्वयं सत्य खोजो तभी मोक्ष मिलेगा। तो आप भी स्टडी कीजिए, इसके लिए कहते हैं कि स्वाध्याय कीजिए, और आपके मन में इतनी ताकत होती है वो आपको सही गलत का रास्ता बता ही देगा। तो स्वयं सत्य खोजे तो वो ज्ञान ही हो गया ना कि भाई पहले ज्ञान ही किया है। जैसे भिक्षु स्वामी ने भी पहले वो बुक्स पढ़ी है, मतलब उन्होंने आगम को स्वाध्याय किया तो उनको ज्ञान हुआ। इसीलिए बोलो पहले ज्ञान, आप अपना आपका स्वाध्याय कीजिए, पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए, दूसरों के कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ पे कौन सा सही है गलत है, कोई रॉन्ग नहीं है। गुरु आप मानने बनाने के बाद में उसके ऊपर दृढ़ आस्था किए, इसके पहले आप भले अपने पूरे शोधन कीजिए, ढूंढिए कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद में भले आप इसका की चयन कीजिए, लेकिन गुरु का चयन होने के बाद में उसके ऊपर दृढ़ आस्था रखिए। तो महेंद्र साहब अपना अच्छा श्री सत्य में सज्जा मैत्री भूये सुखप्पये, स्वयं सत्य की खोज करो, सबके साथ मैत्री स्थापित करो, इसका क्या तात्पर्य होता है? भगवान इतने महान थे, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने ये कहा मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य सही है, लेकिन आप भी अपना सत्य खोजो। क्योंकि सत्य एक ऐसी, जब आदमी खोजता है ना, तब वो खोजने का मतलब है पुरुषार्थ करना, और स्वयं संभाव पुरुषार्थ होता है। मैं अगर भगवान ने जो कहा उसको दृढ़ता से मान लूं, ये हो सकता है मेरे सम्यक आचार पुष्ट होता रहे, लेकिन ज्ञान पुष्ट नहीं होगा, तो मोक्ष के लिए तीनों का ज्ञान दर्शन आचार की पूर्णता हो तभी मोक्ष होती है। आप सिर्फ श्रद्धा के पूर्णता से मोक्ष नहीं जा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप सहायक समिति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इस भाव में आप मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ज्ञान अनिवार्य होता है, स्वयं जब खोजना चालू करता है तब वो अपनी गलतियां को देखता है। जब मैं आज मेरे भीतर जाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या क्या रॉन्ग कर रहा हूँ, क्या चीजें मेरे सही नहीं है, तब मैं चेंज होने का प्रयास करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, क्या उन छोड़ने लायक चीजों को छोड़ता हूँ, जो चीज मैंने ग्रहण नहीं की अच्छी चीजें उसको ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। तो ये क्या है, स्वयं सत्य खोजिए, यानी आप कहाँ गलत है कहाँ सही है ये खोजिए। यहाँ पे कोई केवल ज्ञानी नहीं है, अपने को पिन पॉइंट करने वाला नहीं है कि आपने ये गलती की। प्राय जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हो तो उन्हीं को पता चल सकता है कि मैं दूसरा क्या गलती कर रहा है, वरना अभी प्रत्यक्ष ज्ञानी बहुत कम रह गए। तो हम स्वयं ही अपनी गलतियां खोजे, अपना सत्य खोजे कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ कहाँ राइट हूँ, जो रॉन्ग है उसको छोड़े और जो सही है उसको ग्रहण करने के लिए ही कहता भगवान ने कहा स्वयं सत्य खोजे, क्योंकि उनको पता है कि 5वें बारे में कोई केवल ज्ञानी नहीं रहेगा। ओम अच्छा मैडम, मुझे मैं एक चीज एक बात ऐड करना चाहती हूँ। हाँ बोलो सर। जो स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे, इसका मूल हार्द कि स्वयं मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान महावीर स्वामी की वाणी से आगम से इन्होंने ये तो बता दिया कि संपूर्ण जीव राशि आत्मा सहित है, आत्मा है, बट हम आत्मा को देख नहीं सकते। तो आगम भाषा में, आगम की वाणी के अनुसार हम
स्वयं एक आत्मा है, उसको जानना है फर्स्ट। ये सबसे बड़ा सत्य है। हम मानते जरूर हैं लेकिन जानना है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न को पहचानना है। और एक बार मैं भाई जी महाराज से पूछी थी, धर्मेश मणि बाबू जी से, भाई सहायक सम्यक्ति अगर होना है तो उसका लक्षण क्या है कि वो सहायक सम्यक्ति का जीव है। तो उन्होंने एक पॉइंट जरूर बोला था कि भाई जो मैं आत्मा हूँ और आत्मा और शरीर भिन्न है, इसका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का जो अनुभव जन्य जो है श्रद्धा वीतराग प्रभु की, वो सहायक सम्यक्ति की धनी की ओर अग्रसर होकर वो सहायक सम्यक्ति बन जाता है। यानी सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान महावीर स्वामी की साधना भी कायोसक से चालू हुई और कायोसक से एंड हुई है। तो संपूर्ण उनके जीवन काल कायोसक, भाई आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है। जैसी मेरी आत्मा है, अगर हम ये जान लेते हैं कि ऐसे ही संसार के सभी आत्मा है, तो जब सब संसार के सभी आत्मा वैसे ही है, मेरी जैसी आत्मा ही है, तो सबके साथ हम मैत्री करेंगे, किसी के प्रति न राग करेंगे न द्वेष करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार होगा। तो समान व्यवहार का तात्पर्य है कि सब अपने अपने आत्मा में है, अपने अपने कर्मों में वो बंधे हुए हैं, अपने कर्मों के उदय शैवशम से वो पा रहे हैं। तो किसी आप म्यूट हो गए राष्ट्रीय भाई, राष्ट्रीय भाई म्यूट हो गए। हाँ, स्वयं सत्य खोजे। तो स्वयं सत्य खोजे का पहला जो है, जो हम अरहत वंदना में बोलते हैं, अरहत वंदना में आत्मा परिपूरा है। हम आत्मा को है ना भगवान महावीर स्वामी आगम की वाणी से मानते जरूर है, लेकिन हम क्या है, स्वयं जानना, सत्य से अनुभव करना। इसीलिए हम अपने आप को व्यवहार से सम्यक दृष्टि जरूर बोलते हैं, लेकिन जब आत्मा का हम जब 5 लक्षण महेंद्र से अच्छी तरह से समझाएंगे नेक्स्ट है बोल में। तो आस्तिक्य का मतलब ही यही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा का कर्मों का करता हूँ, मैं स्वयं भोगता हूँ। क्या कि हमको सहायक सम्यक्ति इसलिए भी उपलब्ध नहीं हो रही है कि हम आंशिक उस पर श्रद्धा रखते हैं। जब कभी ऐसा प्रसंग आता है कि भाई किसी ने रुपया ले लिया या किसी का ठोकर लग गई या किसी का हो गया, इसने मुझे यह कर दिया, इसने मुझे, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम गाड़ी लेट हो गई, भाई कार धीरे चलाया था इसलिए गाड़ी लेट हो गई, इस तरह से हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं ही करता हूँ, सुख दुख का करता हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, ये जानना अति आवश्यक है। तो हम कभी भी दूसरे के ऊपर आरोपण नहीं लगाएंगे। दूसरे पर आरोपण नहीं लगाएंगे तो राग और द्वेष की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, सबके साथ मैत्री का व्यवहार रहेगा। इसीलिए ध्यान का मूल बेस ही यही है कि स्वयं सत्य खोजे और सबके साथ मैत्री करे। एक मेरी आत्मा से मैत्री हो गई, सब आत्मा के प्रति मैत्री हो जाती है। जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। और एक चीज है सम्यक्ति के, और एक लक्षण है देव गुरु धर्म के प्रति संपूर्ण आस्था, संपूर्ण आस्था। हम खैर भगवान महावीर को देखे नहीं, जानते नहीं है, तो समझते, इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। लेकिन गुरुदेव की बात किसी ने कुछ कह दी, गुरुदेव मैं गयो दस सेवा नहीं करे, दर्शन दे, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ मैं भी गयो, मन खड़ा नहीं। आस्था कहाँ है आपकी? अरे नहीं, कि उनके हजारों काम हो सकते हैं, उसको बात, उनकी अच्छी बातें तो फैलाते नहीं है। उनकी अगर एक छोटी सी चीज कोई हमने नहीं जाना, किसी ने, हमने देखी नहीं है, किसी से सुनी मैंने, बस उसको प्रचार करने व्हाट्सएप चालू हो जाएगा कि ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी चले गए, बस 3 मुनि चले, वो चले, इतनी परंपरा, इतनी बातें चलती है। आस्था कहाँ है आपके गुरु के प्रति? दृढ़ आस्था होनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि गुरु जो है वो सही है। हम तो बस छोटी सी चीज हो जाए तो कहाँ अपने को सहायक सम्यक्ति छोड़िए, क्या सहायक सम्यक्ति भी हम स्थिर रख पाएंगे? मैं ये बोलता हूँ छायोपसेविक सम्यक्ति हम स्थिर रख नहीं पाएंगे अगर अपने गुरु के प्रति आस्था नहीं रहेगी। तो सब प्रथम इन बातों को भूल जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं, स्वयं सोचिए कि मेरे गुरु कितने महान है। उसके ऊपर किसी की, आपको किसी की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है गुरुदेव महान है करके, स्वयं का सर्टिफिकेट आप स्वयं, उनकी आभा मंडल बोलता है। तो ये छोटी छोटी बातों पे उलझिए मत। अगर हो सकता है छद्मस्त, हो सकता है उनमें कुछ गलतियां हो तो शाम को प्रायश्चित कर ले, प्रतिमन करके, वो तो शुद्ध हो जाएंगे। हम उस बात को फैलाते फैलाते घोर मिथ्यात्व में चले जाएंगे और एक बार हम
गुरु कहते कि 3 प्रतिनिक में गुरु प्रतिनिक एक होता है, इन्हीं प्रति आचरण करने वाला, उसकी गति कहते हैं कि अधो गति। और एक बार उस मिथ्यात्व के दलदल में जब फंस जाएंगे, बाहर निकलना इतना आसान नहीं। कितनी अनंत भवों के बाद में हमने ये सम्यक पाई है। तो पीछे छोटी छोटी चीजों से खोए मत। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये आज के जमाने में जब ये व्हाट्सएप सब देखता हूँ तो काफी दर्द होता है, इसके लिए कहा है मैंने। आपने जो पिन पॉइंट किया मेरे से बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपन देखा व्हाट्सएप में आजकल है छोटी छोटी बातें इतो उछाल रही है, मतलब न तो मेरी खोज करे न कहीं सही है जाना कोशिश ही नहीं करे, जो ही आयो मैंने फॉरवर्ड कर छोड़ दा। बस वो नहीं हो तो आप ये नहीं सोचते हैं कि भाई कुछ इसी ग्रुप के अंदर स्थानकवासी हो सकता है, मिंदर वाली बुलाना संप्रदाय, उनको भी तो मजा आता होगा। क्यों ऐसे क्यों कार्य करते हैं? भाई मैं किसी ग्रुप में डाल रहा हूँ, जरूरी नहीं मेरे जितने भी ये सब तेरापंथी फ्रेंड्स ही हो, स्थानकवासी फ्रेंड्स भी हो सकता है, नॉन तेरापंथी नॉन जैन फ्रेंड्स भी हो सकता है। क्यों आपने किसी की हल्की लगाए? कम से कम आज ये प्रण ले लें, गुरु साधु के प्रति कुछ भी अगर आए तो हम उसको फॉरवर्ड ना करें, वहां क्या वही डिलीट करें। हो सके तो उसको अगले को बोले भाई तो ऐसा उल्टा सीधा काम मत कर। एक चीज पूछना हाँ, था कि जैसे पुराने लोग होते हैं, जैसे हमारी दादियां नानियां, वो लोग जैसे समाई करती थी तो वो लोग तो मतलब जैसे बोलते हैं ना एकदम पूर्ण श्रद्धा होती थी उनके। तो जैसे जो भी गुरुदेव ने बोला या फिर जो भी जैसे समाइक में भी बैठी हैं तो वो ढाल और ये चितारना ये सब भी करती थी, माला फेरना ये करना। तो जैसे मेरे फादर इन लॉ से कल ऐसे बात हो रही थी तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे तो ये सब क्या है, वो एक डर्रो सो पिटे ये लोग, तो कुछ समझे समझे तो आत को नहीं। पर जो चीज जैसे ज्ञान से पता तो विच इज द राइट वे, मतलब ज्ञान मतलब स्वाध्याय करके ज्ञान करना वो है या श्रद्धा से उसमें जाना? देखिए आपकी कैपेसिटी क्या है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो 50 बार पढ़ने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं हो पाता है, लेकिन वो जप तप ध्यान ये सब अच्छी तरह से कर सकते हैं। अपनी जो ताकत को जानिए पहचानिए, उसका ज्यादा उपयोग कीजिए। आपकी कमजोरी ये नहीं कहता कि मैं नहीं ज्ञान कर पा रहा हूँ इसके, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश जरूर कीजिए। बिना कोशिश बिना फुर्सत वो भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप अपनी जो कमजोरी है उसको कम सोचते हुए जो आपकी ताकत है उसका ज्यादा उपयोग कीजिए। और जब तप ध्यान पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं हो सकती, याद नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से याद हो सकता है। कोशिश कीजिए, लेकिन करना तीनों है। श्रद्धा भी करनी है, ज्ञान भी करना है, और जितना हो सके तप भी कीजिए। तीनों ही मोक्ष मार्ग के साधन है, तो किसी एक से मोक्ष नहीं जा सकते हैं। बहुत कम विरले व्यक्ति होते हैं किसी एक के किसी एक का ज्ञानावरण का एक्सट्रीम उदय हो गया तब वो एक्सट्रीम श्रद्धा से उस ज्ञानावरण क्रम को तोड़ा और आ गया। ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन प्राय तीनों की एक साथ धीरे धीरे जहां आपको लगता है उससे गति कीजिए। पुराने श्रावकों की बात करते हैं, मेरे को अच्छी तरह से याद है, मैं अपने नाना जी को देखता था, जब भी गुरुदेव को आवाज गुरुदेव के बारे में शब्द आते थे उनकी प्रकृति के, गुरुदेव ने ऐसा कहा तो उनके हाथ जुड़ जाते थे। उसके हाथ में जो भी चीज जुड़ जाता था हाथ, गुरुदेव को देखते थे आंखों में आंसू बहने लग जाते थे। आज तो हम जाते गुरुदेव के ऐसे मजाक करते करते जाते हैं, नहीं वो श्रद्धा नहीं, वो विनय नहीं, वो कुछ नहीं है। उनकी आंखें ये नहीं कि कोई इमोशन, उनकी विनय से आंखें भर जाती थी। मैं आज के जमाने में सॉरी मैंने बहुत कम लोगों को, मैं प्राय से बहुत देखा ही नहीं कि गुरु को देखते वो इतना श्रद्धा से इतने भाव होके आंखों में पानी आ जाए। मैं से प्राय बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखे आज के जमाने में। मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं के बरोबर ही देखा है। तो वो जो पुराने लोग थे उनकी जो श्रद्धा थी वो अमिट थी, एक्सट्रीम थी। वो श्रद्धा हमें भी ट्रांसफॉर्म हो। मैं खुद भी कभी भी यही प्रे करता हूँ कि ये श्रद्धा हमें जरूर आए। इतनी श्रद्धा आप आ जाए तो आप ये मान के चले कि ज्यादा भोग आपके बाकी नहीं है। जय जिनेन्द्र नमस्कार अंकल, जी। जिनेन्द्र अंकल आवाज सुनाई दे रही थी आपने? अच्छा बताया आपने। हमारी सुनाई दे हाँ रही है। आवाज आ रही है सर। अंकल आप घर में देवता रहे दिया धूप कराना तो पछे वो आई ने कि मिथ्यात्व में आवे के। अगर आप उसको धर्म मानते तो मिथ्यात्व है, अगर आप उसको ड्यूटी मानते हैं तो मिथ्यात्व आने की संभावना कम होती है। अगर आप अपनी ड्यूटी मान के खाना बनाते हैं तो हिंसा आरंभजा हिंसा होती है। लेकिन अगर आप उसको शौक, यानी मैं बढ़िया खाने वाला बनाने वाला कोई नहीं है, यही जब करते हैं तब वो संकल्प हिंसा में चली जाती है। हिंसा तो दोनों में है, दिया दगाने में भी हिंसा है, और रोटी बनाने में भी हिंसा, और फैशनेबल रोटी बनाने में भी हिंसा है। हिंसा की मात्रा बढ़ जाती है। कर्तव्य होता है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मैं उसको खाना खिलाना है, भूखे हैं उनको खिलाना, कर्तव्य ड्यूटी से आप करते हैं। और एक
दिखावा की ड्यूटी से करते हैं। ये दोनों जितना फर्क है उतना ही वहां पे फर्क है। अगर वहां आप धर्म मान के चलते हैं तो मिथ्यात्व आता है, अगर आप अपनी ड्यूटी मान के चलते, क्योंकि हम संसारिक जीव के, हमको काफी चीजों से डर लगता है। मैं अपनी इस डर के वजह से मैं कुछ चीजें कर ही लेता हूँ जो मेरे को पता है कि अधर्म है। ये मानकर धर्म को धर्म माने, अधर्म को अधर्म माने। थैंक यू अंकल। तो श्रद्धा के ममता विषय जी में के एक बार आचार्य नमस्ते, मैं महाप्रज्ञ जी का हाँ राशि भाई आप बोल दो, कुछ पवन जी ने रिक्वेस्ट किया। ओके, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार श्रद्धा के विषय में एक प्रश्न पूछा था। जैसे सुबह सुबह सब सत्या जी दर्शन करने आते हैं या वो गोष्ठी होती है उस समय, क्या भाई कि प्रश्न पूछा गया कि अगर आपके गुरु आपको यह बोले कि कुएं में गिर जाओ तो आप क्या करोगी? तो एक साध्वी श्री जी ने उठकर खड़े होकर बोला कि गुरु जी हमको ऐसा बोलते ही नहीं है। तो बोल बोला ही आप नहीं सकते। बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि आप फेल हो गए। तो बोले गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई वो कुएं में गिर जाओ तो कर लेना चाहिए। तो वो ऐसे बोले कि भाई कि मेरे गुरुदेव ऐसे कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा बता आप फेल हो गई। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये वाक्य जो कथन है कि भाई गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा वो को वो करना है बस। आज तेरा पंथ धर्म संघ का जो बेस नींव, जो अनुशासन, जो सब साधु साधुआ एक संगठित होकर एक गुरु के नेश्राय में है, तो चातुर्मास काल में जैसे गुरुदेव जा फरमाते हैं सब तहत करके इतनी वंदना करते हैं। इन साधु साधुओं को हम देख कर मर्यादा मौसम पर इतना गदगद हो जाते हैं कि भाई की कितनी श्रद्धा भक्ति इनके पास है। राशि भाई इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका और एक पर्सपेक्टिव है कि अगर कोई बोलते हैं कि मेरे गुरु ऐसे बोल नहीं सकते, तो वो भी श्रद्धा का ही एक और स्वरूप है कि वो गुरु हमारे ऐसे महान है कि ऐसे बोल नहीं, नहीं सकते, तो वो आचार्य भी श्रद्धा का महाप्रज्ञ जी एक का ही। यही देखो, आचार्य महाप्रज्ञ जी तो यही बोले थे भाई क्या आप फेल हो गए। बोले कि गुरु कहेंगे नहीं कहेंगे वो उनको विचार करना है। गुरु ने अगर कह दिया है तो आप क्या करेंगे, उसका पालन करना है, बस सिंपल है। श्रद्धा है 100%, उसका पालन करना सिंपल है। वो कहेंगे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ये वो सब गुरु का विषय है। एक छोटा सा संदर्भ याद आ रहा है। युवाचार्य जयाचार्य जब युवाचार्य थे, उनका चतुर्मास लाडनू फरमा दिया गया था। बीकानेर के कुछ श्रावक गए गुरुदेव के पास और बोले कि इस बार चतुर्मास अगर उनका बीकानेर हो जाए तो काफी अच्छा होने की संभावना है करके। चतुर्मास का सिर्फ 1 महीना भी बाकी नहीं था, वो लाडनू प्रवेश भी कर चुके थे जयाचार्य। ये समाचार उनके पास पहुंचा, तब लाडनू वाले ने कहा उनको कि आप कुछ गली निकालिए और ऐसा कुछ कीजिए कि आप तो युवाचार्य है, कोई कारणवश आप नहीं जाए, क्योंकि वो भी खोना नहीं चाहते थे। तो बोले गली तो गवार निकाले, गली गवार निकाले, साधु ने निकाले। वो कहता है कि उस 1 महीने के अंदर उसमें मारणाती कष्ट सह, इतनी गर्मी थी उस साल, पानी की इतनी तकलीफ थी। ये सब उनको उनके जयाचार्य को बताया, बोले जयाचार्य बोले बस गुरु की आज्ञा है, खत्म हो गई बात, मैं मर भी जाऊं मेरी इसकी चिंता नहीं है। एक दिन तो पूरे दिन उनको पानी नहीं मिला, पूरे इतने मारणाती कष्ट सहे, फिर भी वो गुरु की बात मानते हुए सीधे बीकानेर गए और चतुर्मास किया था उन्होंने। यानी कौन तो युवाचार्य थे, वो आचार्य कोई साधारण मुनि भी नहीं थे। महेंद्र साहब, हमने तो जयाचार्य को देखा नहीं, लेकिन हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आचार्य महाप्रज्ञ जी का। उनके मन में गुरुदेव के प्रति कितनी श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा कह सकते हैं उसको, जो कहते हैं। ये देखिए, ये हमें सबको अनुकरण करने की चीज है। जो महाप्रज्ञ जी में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थी वो विलक्षण है। ऐसा भी इस पांचों बारे में पाना बहुत मुश्किल पाया जाता है। ऐसी श्रद्धा देख के गदगद हो जाते हैं हम। सब अपने तेरापंथ का कुछ आगे ऐसा कि हर गुरु के प्रति हर आचार्य युवाचार्य साधु समर्पित रहे, और जितनी भी एक्सट्रीम समर्पित है वही आचार्य पद पे पहुंचे, वरना आचार्य पद पे पहुंचना इतना कोई आसान नहीं है। और सम्यक दृष्टि के लिए ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच बनी रहे।
जब जब हम हमारे व्यवहार में, मन में, वचन में, काया में अगर हमारी थिंकिंग, हमारा नेचर नेगेटिव की तरफ जाता है, जितनी बार नेगेटिव की तरफ जाता है उतनी बार हम समझना चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि से दूर जा रहे हैं। ये स्वगुण है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कोई बाहर से लाना नहीं है, हमारे आत्मिक गुण है सम्यक दृष्टि। हमें सम्यक दृष्टि की ओर और हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट 4-5 लेसन सिर्फ सम्यक के ऊपर ही है, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर जितना हो सके उतनी चर्चा करें, क्योंकि यही आधार है मोक्ष का। आधार अगर कुछ है तो सम्यक ही है, सम्यक चीज है। भव भ्रमण करने का आधार सम्यक ही है। हर चीजों का निचोड़ अगर कुछ है तो सम्यक है। तपस्या, ज्ञान तो सब सेकेंडरी हो जाता है। बिना सम्यक तपस्या भी कोई ज्यादा, कहते हैं कि अकाम निजरा में चले जाती है, सकाम निजरा में नहीं आती है। तो ये जब तक 5 के क्लासेस के 4-5 जो सेशंस है, अगर उनको समझ ले तो मैं ये मानता हूँ कि जैन धर्म को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज जैसे मेरे को पूछना था कि जैसे अभी बोला कि सम्यक दृष्टि में पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अभी जैसे ये कोरोना का जैसे हुआ, तो उसमें मतलब बहुत नियर एंड डियर वंस के साथ में कुछ कुछ ऐसे हुआ, तो जो मन में इतना डर, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसे हो जाता है, तो उसको कैसे कम करें? वो इतना देखिए, मतलब बढ़ गया था कि उसमें उस समय कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बस खाली डर 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 वही लग रहा था। देखिए अनंत भवों से हम कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे खतरनाक कर्म होता है मोह। मोह की एक प्रकृति है भाई। मोह भी अपना ग्राहक ने, अपने कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहेगा। वो किसी न किसी तरह से भय उत्पन्न करते रहेगा। जब भी तीर्थंकर या साधु को पूछते हैं कि किसकी साधना करते हैं, तो उनकी एक ही बात होती है कि अभय की साधना होती है। अभय के लिए वो साधना करते हैं, अभय बनने के लिए वो साधना करते हैं। जिस दिन हम अभय बन जाते हैं तब हमको मोक्ष हो जाता है। तो भय, अपना मोह अपना काम कर रहा है। आपके पास पुरुषार्थ नाम की कोई चीज है, उससे आप उस भय से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। करुणा होगा, ये होगा। देखिए नियति में कुछ कर्म के कुछ कारण ये सब होंगे ही होंगे, इससे बाहर निकलना ही सम्यक का लक्षण है। मैं उसके साथ बह जाऊं, वो मिथ्या, मतलब सम्यक के साथ अगर मैं बह जाऊं तो मिथ्यात्व है। तो मैं नॉर्मली मैं कुछ चीजें मैं बोलता हूँ सम्यक के बारे में। एक व्यक्ति बोलता है कि क्या जितने भी कर्म मैंने किए वो मेरे को भोगना पड़ेगा, जितने भी कर्म मैंने बांधे हैं क्या मेरे को भोगना पड़ेगा? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो कर्म आपने बांधा उसको आपको ही भोगना है। भगवान ने भोगने के 2 प्रकार बताए, प्रदेश और विपाक के अंदर। कर्म की 10 अवस्था हमने पढ़ी थी। मैं प्राय क्लासेस में बोल भी चुका हूँ, वापस बोलता हूँ कि एक अंधा व्यक्ति रोड में जा रहा है, रोड खड्डों से भरा पड़ा है, वो गिर जाए, समझ में आता है, लोग इसके ऊपर हंसते नहीं है। लेकिन एक आंखें वाला व्यक्ति अगर रोड में चल रहा है और उस खड्डे में गिर जाता है तो लोग उस पर हंसते हैं, क्योंकि भाई अंधो है कि नहीं कुछ है। तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में यही डिफरेंस है। जो अंधा है वो मिथ्यात्व है, जो आंखें वाला है वो सम्यक्त्व है। उस रोड के में चलने के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है। जंप करके जा सकता है, खड्डों से बच के, साइड से निकल के जा सकता है, पुल बना के जा सकता है, या खड्डे भर के भी चल सकता है बिना गिरे। यानी उसके पास 4 ऑप्शन है, वो बिना गिरे चल सकता है। उस तरह भगवान ने अपने को कर्म भोगने के 4 और ऑप्शंस अपने को दिए। भोगना ही है ये अलग बात है, लेकिन उदीरना, अपवर्तन, उद्वर्तन और संक्रमण, ये 4 ऐसे आपको हथियार दे। आप कर्म को बदलिए, बदल के आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन ये 4 को पुरुषार्थ से ही किया जा सकता है। हर व्यक्ति उसके बाद में अगर ना भी गिर जाए तो सोच लीजिए कि आपके निकाचित कर्म था, उसमें कोई ही नहीं बच सकता। कि भगवान ने भी कहा कि ऐसे में के बाद में भी आदमी को गिर सकता है, तो वो निकाचित कर्म है। तो इन 4 के हिसाब से हम कर्म बदल सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आपको भय लगे, जब भी आप भय लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि उस भय, मोह कर्म का जो उदय है, मिथ्यात्व का जो उदय, मैं इसको सम्यक पुरुषार्थ से सम्यक में परिवर्तित करूं। तो ये आपको ये काम है कि जब भी भय आए, होगा क्या है, आप ये मान के चलिए, ये शरीर छूटा, दूसरा शरीर अगले ही क्षण में मिल जाएगा। मरने से आत्मा तो कोई खत्म होने वाली नहीं, ये शरीर छूटने वाला, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। तो भय ने आपको नहीं पकड़ के रखा है, आपने भय को पकड़ के रखा है।
तो बोलते हैं ना कि एक पिलर को मैंने पकड़ लिया, बोलते हैं पिलर को छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। पिलर हमने को नहीं छोड़ेगा, हमको पिलर को छोड़ना है। वह को हमको छोड़ना है, वह हमको कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसका काम में मोह कर्म पे काम करता ही रहेगा। तो आप हिम्मतवान वहां से हट जाइए, कुछ दूसरी क्रिया में मन लग जाए। जब आपको भय लगता है, चेंज कीजिए आपके भावों को, तब भय से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। जिस दिन भय मुक्त होंगे तभी आप धर्म कर पाएंगे। भय से धर्म में भी नहीं होता है। हाँ वो तो महेंद्र वही साहब, एक हुआ था। बात हम हाँ एक सर। बात हम एक बात हम माने कि ये जो हमारे सराउंडिंग हो रहा है, जो है ये सब हमारे निमित्त है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये मेरे सराउंडिंग्स में जो घटनाएं हो रही है, या कोई आके कुछ बोलता है जिससे मुझे गुस्सा आता है या कुछ होता है, ये सब मेरे टेस्ट के लिए प्रकट हो रहे हैं। मुझे सोचना है मुझे क्या करना है। हाँ, उस समय मुझे ये फॉलो करना है तो ये फॉलो करना है। ये सब टेस्ट है, करेक्ट है। इसको मुझे पास करना है। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा। मैं लास्ट अगस्त में मेरे को कोरोना हुआ था, तो सब प्रथम मैंने सीधा फोन लगाया था डॉक्टर कमलेश जी नाहर को। मैं और किसी को फोन लगाता नहीं हूँ। मैंने जब टेस्ट कराया तो टेस्ट रिपोर्ट आया था हाई। तो कमलेश को फोन किया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि महेंद्र जी डरना मत। अगर तुम डर जाओगे तो ये शरीर इम्बैलेंस हो जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। आराम से कुछ नहीं होगा। ये शब्द उन्होंने कहा और मैं 15 दिन घर पे था, लेकिन मेरे को डर नहीं लगा। वो कहता हो जाएगा, मरना है तो एक दिन है। ये ना डरने की वजह से मेरा कोविड हाई होते हुए भी मैं आराम से घर में क्वारंटाइन रहा। और उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन दी जो पूरी 680 रुपए की आई थी, पूरा 15 दिन का कोर्स। और 680 रुपए में मैं ठीक हो गया था। डर मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं डरा नहीं। डरता है ना, तब नेगेटिव एनर्जी को अपन क्रिएट करते हैं, और ये बीमारी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो चीज मेरे पास है उसी चीज को खींचती है, दूसरी चीज नहीं खींचती। जब मैं पॉजिटिव था, मैं नहीं डर रहा था, तो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पा रही थी। जितना डरते हैं उतनी ज्यादा आती है, तो नहीं आई, इसीलिए मैं ज्यादा तकलीफ में नहीं रहा। आप नॉर्मली देख लीजिए, जब भी आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आप डरते हैं, कहीं वेजिला मारे। अगर आप ये डरना बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े साधु साधुओं को देखते, कैंसर जैसे मास साध्य बेकार बेकार रोग होता है, वो डरते नहीं है। वो आराम से अपनी जिंदगी निकाल रहे, क्योंकि उसको बाहर के वो बढ़ता नहीं है। बाहर की एनर्जी उसको वो नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। वो इसके लिए वो आराम से रह पाते हैं। तो हर चीज के लिए सबसे बड़ा खतरनाक होता है भय। 4 संज्ञा में भय संज्ञा, यानी हर जीव को भय संज्ञा परमानेंट होती है। हार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 हर जीव को हर समय होती है, जब तक वो 9वें गुणस्थान को क्रॉस नहीं करे। तो भय छूटा और मोक्ष हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि भय से पहले मुक्त होने का प्रयास कीजिए। जितनी जितनी आप भय की साधना करेंगे, उतने उतने आप मोक्ष की नजदीक है। बेटा कहीं चल जाए, मामा के पास जाना। करेक्ट। धन्यवाद सर। सही है। पहले अपने आप पर अपने कंट्रोल है, तो फिर सारी चीजें सब। कोशिश करने से भी ना अभय की साधना हो नहीं पा रही थी। मतलब ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो भी वैसे वो घबराहट ऐसे वो रहती थी। आई जब थिंक हम बच्चे मन थे में रखेंगे तो धीरे धीरे आई थिंक इट में जब हम डेवलप। बच्चे थे तो चलना नहीं जानते, तो प्रयास करते थे, चले चले कितनी ही बार गिरे होंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, इसके लिए चलना सीख गए। अगर प्रथम बार या 10 बार में गिरा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, तो हम आज चलना नहीं सीख पाते। तो आप ये देखिए कि आपकी कोशिशों में कमी है। जब वो पूर्ण हो जाएगी तो भय भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस जन्म में हो, एक जन्म में हो, 2 जन्म हो, लेकिन अपनी को साधना इसी की करनी है कि मैं अभय हूँ। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, तो अगले कुछ आने वाले जन्म में मैं अभय हूँ। लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। राइट, थैंक यू। दिनेश का एकदम साइलेंट है आज। नहीं, सबका प्रश्न आ रहा था तो आई वाज आल्सो लिसनिंग। इनमें भी आप रहे डॉक्टर के प्रति श्रद्धा ही, कमलेश जी के प्रति आपकी श्रद्धा है भाई। वो जो कहेंगे जो वो तो फोन करूंगा, करने पहले भी थी। मैं वही करूंगा। और श्रद्धा भी तो आपके काम आई ना। श्रद्धा ही है, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, वो श्रद्धा ने मेरे को डर मुक्त किया कि मेरे को कुछ नहीं होगा। जैसे ही आदमी को पता चल जाता है कि भाई अगर डरेंगे तो मरेंगे, जो डर गया वो मर गया। कहते हैं ना, जो डरे क्यों, मरना तो कर ही है, डर के क्यों मरूं मैं मरूंगा ही, मेरे को आज नहीं कल मरना ही है, मेरे को पता है, डर के क्यों मरे। सही एकदम क्या होता है कि लोग
भक्तामर पढ़ना स्टार्ट करते तो बोले मारो नहीं रे वाला, वो आदमी कभी सीख ही नहीं पाता, क्योंकि शुरुआत ही उसकी ये होती है। कृष्ण की एक कहानी आती है कि कृष्ण की पांडु की पत्नी द्रौपदी को अमरकंका नगरी के एक राजा क्या हरण धाकती कंका तो हरण करके लेकर चला जाता है। तो श्री कृष्णा देव की सहायता से उस गांव पहुंचते हैं पांडु के साथ। तो पांडु को पूछता है कि तुम लड़ने जाओगे कि मैं लड़ने जाऊंगा? तो बोलता नहीं, मैं जाऊंगा आज, या तो वो जहरत या कोई नाम था, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं, हार के आ जाते हैं। तो कृष्णा पूछता है कि तो क्या बोल के गया? बोले या तो आज तुम नहीं या मैं नहीं। बोले ऐसा करके क्यों गया? मैं जाता हूँ। बोलता है आज जहरत नहीं, जीत के आ जाता है। नहीं, उसकी स्टार्टिंग ही जो थी वो एकदम सही थी कि मैं नहीं हूं तो नहीं, वो नहीं है बस। तो उसी जो कॉन्फिडेंस लेवल में हो गया, वो जीत के आया। पांडु इतने बलशाली थे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा नहीं था, इसके लिए वो हार के आए। करेक्ट आपने अभय की अनुप्रेक्षा करना कौन है मेरे साथ? देखो सर, हेलो। कुछ भी करो साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान ने हर चीज के लिए, अपन परसों ही डिस्कस कर, कोई भी चीज के लिए एक राह नहीं बताया, हजारों राह बताइए। किसी एक राह को भी पकड़ेंगे आप मंजिल पे पहुंचेंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि कोई एक राह जरूर पकड़े, और पकड़े जरूर, और उस पर स्थिर रहे। कहता है कि चाहे कुआं खोदने के लिए गया, 110 मीटर खोदा और पानी नहीं आया, तो बाजू में गया और एक गड्ढा खोद दिया, और एक गड्ढा, उससे पानी नहीं निकलने वाला। एक ही जगह स्थिर होके वो जब तक पानी नहीं आया, 10 मीटर फीट नहीं आया, 20 फीट खोदू, 20 नहीं आया, 30, यानी 100 फीट में भी खोदा नहीं, उसी एक जगह पे अगर मैं गड्ढा खोदता रहूंगा तो मेरे को पानी जरूर मिलेगा। तो जिस मार्ग पे आप चले उस मार्ग पे स्थिर रहे, जरूर मिलेगा। नेक्स्ट ले लूं, अगर आपके किसी प्रश्न नहीं है तो स्टार्ट करूं। सम्यक्त्व के 5 प्रकार। दिनेश साहब? हाँ सर, स्टार्ट कर लो। हाँ सर, आधा घंटा है तो एक सब्जेक्ट कवर है जी। हाँ वही, क्यों और किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो सम्यक्त्व भी एक प्रकार का नहीं होता है। सम्यक श्रद्धा जरूर है, लेकिन श्रद्धा कम ज्यादा की अपेक्षा से सम्यक्त्व के 5 प्रकार कहे गए हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है? मैं अनंत काल से मिथ्यात्व में होता था। सम्यक का आधार है मोह कर्म। मोह कर्म के 2 प्रकार है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के 3 भेद हैं जो हमने पढ़े थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। चारित्र मोह के 25 भेद हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ और 9 कसाय। सम्यक्त्व के दर्शन सम्यक्त्व के 3 और अनंतानुबंधी चौकड़ी 4 क्रोध मान, इन 7 का क्षय उपशम क्षयोपशम से सम्यक्त्व की प्राप्त होती है। इनमें जो करता हूँ, जब मैं मिथ्यात्व था, जब सब प्रथम क्या करता हूं, मैं बाहर निकलने के लिए इन 7 को उपशम करता हूं, दबाता हूं। उपशम करके मैं जब बाहर निकलता हूं, अगर मेरी पुरुषार्थ सम्यक्त्व के प्रति रही तो संयपशमिक सम्यक्त्व में हो जाता है, वरना मैं वापस मिथ्यात्व भी हो सकता हूँ। तो इन 7 का जब मैं संयोपशम करता हूँ, कुछ अंशों में क्षय करता हूँ, कुछ अंशों में उपशम करता हूँ, और वो सम्यक्त्व जो है वो संयपशमिक सम्यक्त्व है। इन 7 का उपशम, यानी कुछ प्रदेश में भी उदय नहीं, विपाक में भी उदय नहीं है, उसको कहते हैं उपशमिक सम्यक्त्व। इन 7 का क्षय हो जाना, यानी कि संपूर्ण रूप से खत्म हो जाना, क्षयोपशमिक है, क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व के पहले कुछ क्षणों के लिए, एक समय पहले जो अंतिम मोह कर्म इन 7 का मैं तोड़ता हूं, उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। ऊपर से मैं नीचे गिर रहा हूं, सम्यक्त्व से मैं मिथ्यात्व की तरफ अग्रसर हूं, तो बीच का जो राह है उसको कहते हैं सास्वादन सम्यक्त्व। यानी सम्यक्त्व गया नहीं लेकिन जा रहा है, खत्म पूरा नहीं हुआ, खत्म हो रहा है। खत्म होने की पहली जो अवस्था है वो है सास्वादन सम्यक्त्व। ये 5 सम्यक्त्व के 5 प्रकार है। क्षायिक सम्यक्त्व जो भी जीव है क्षायिक सम्यक्त्व है, अगर उसने आयु का बंद नहीं किया है तो इसी भव में मोक्ष जाएगा, यह नियम है। अगर आयु का बंद कर लिया है तो जहां का आयु का बंद किया वहां जाके फिर अगले भव में आके मोक्ष हो जाता है। सहायक सम्यक्त्व अगर मनुष्य और क्रियंश आयु का बंद करता है तो योगलिक में पैदा होता है, वहां से देवगति में जाता है, वहां पे वापस मनुष्य गति में आके मोक्ष
चला जाता है। अगर देवता और नारकी का बंध करता है तो देवता और नारकी में जाके वापस मनुष्य में आके मोक्ष चला जाता है। बस इतना ही है, सहायक संयुक्त के लिए लंबा समय रहता ही नहीं। हेलो, संयुक्त में भी क्वेश्चन को नहीं आज तो आपने कहा देवता और नारकी दोनों का बंध, तो क्या एक ही गति में दोनों का बंध? दोनों में किसी का बंध, दोनों का किसी जिसने का? नारुक का आयु बांधा वो नरक चला जाएगा, जो देव का आयु बांधा है वो देव में चला जाएगा, वापस मनुष्य बन गया। नहीं, उसको उनके लिए एक भाव भी बाकी रहेगा, लेकिन योगिक का जब बांधेगा तो 2 भाव बीच में बाकी रह जाएगा। मतलब योगिक का नहीं, मनुष्य और क्रेंच का बांधता तो यहाँ योगिक में ही पैदा होता है। अगर वो सहायक संयुक्त भी है और उसके पहले उसने मनुष्य या क्रेंच का बांध लिया तो वह योगिक में ही जाके पैदा होगा। योगिक से देव गति में जाएगा, देव से आके मनुष्य बनके मोक्ष चला जाएगा। मैंने सर यौगिक आयुष्य बंध तो मिथ्यात्व अवस्था में होगा ना मैंने सर? योगिक में 2 दृष्टि होती है, सम्यक और मिथ्या तो दोनों होती है। जिसमें जो दृष्टि होती है योगिक तो मनुष्य है, नहीं योगिक तो मनुष्य है ना, आयुष्य बंध मिथ्यात्व में होता है ना? योगिक आयुष्य का बंध मिथ्यात्व अवस्था में होता है ना? योगिक आयु का बंध मिथ्यात्व अवस्था में हो सकता है, लेकिन ये सहायक सम्यक आने के पहले उन्होंने बंद कर दिया था ना। मैंने क्या कहा कि सहायक सम्यक आने के बाद में आयु का बंध नहीं होता, उन्होंने पहले कर लिया था। सहायक सम्यक बाद में आई हुई, तो पहले तो चारों गति खुली थी ना उनके लिए। नहीं, मैं इन जनरल में पूछ रहा हूं महेंद्र साहब, मैं वो मनुष्य का आयु बंध तो देवता और नारकी का होता है, मनुष्य का बंध बाकी का नहीं होता है। अंकल थोड़ा वेदक सम्यक के बारे में समझाओ ना। सहायक सम्यक मेरे पास है अभी, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ सहायक सम्यक पाने के लिए। जो अंतिम अंश होता है मोह कर्म का, उसको वेदन करना वेदक है, सम्यक है। नहीं, वो अंतिम खत्म कर दिया और मैं अगले इस पार में सहायक सम्यक है, उस पार में सहायक सम्यक जो अगला कदम में रखने वाला हूँ, वो अगला कदम में जो कर्म मैं तोड़ रहा हूँ वो है वेदक सम्यक। वेदक सम्यक आने के बाद में सहायक सम्यक आएगा ही आएगा। What is the importance of this to be mentioned? वो एक ऐसा क्या सिचुएशन है कि उसके लिए अलग एक प्रोसेस भी है, नाम देके। वेदक सम्यक एक ऐसा सम्यक है, आपने कभी दिया को बुझते हुए देखा है? जब अंतिम में बुझता है तो एकदम जोर से रोशनी करता है, तो जब वो अंतिम होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो आपको विचलित भी कर सकता है। अगर उस समय अगर आपने अपने आप को भाव में संयुक्त नहीं किया तो वापस आपको पीछे खींच सकता है। नहीं, अभी आपने बताया कि वेदक सम्यक तो आता है तो 100% सहायक सम्यक तो आएगा, अगर उसको तोड़ते ही सहायक सम्यक तो आ जाएगा। वेदक सम्यक में वो फंस के वापस नीचे भी आ सकता है। हाँ, वो कहता है कि वेदक सम्यक तो अंतिम ज्वाला होती है, वो एक साथ अपना ताकत लगाता है, और प्राय ये कहते हैं वो सहायक सम्यक हो जाता है, क्योंकि आदमी इतने भाव में शुद्ध होता है वो उसमें तोड़ के ही चला जाता है। लेकिन संभावना बताई गई है कि वेदक सम्यक थोड़ा सा खतरनाक होता है, सहायक सम्यक से ज्यादा वो थोड़ा ताकतवर होता है। बट ये नियम है, प्रोसेस है, वेदक से ही आगे बढ़ता है। वेदक से अंतिम तो तोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू अंकल। महेंद्र साहब, बोलो सा, सुन रहे हो सा? मतलब पढ़न में यूं आयो, या शायद मैं भूल नहीं करूँ तो, जब हम क्षयिक सम्यक को मतलब से क्षयिक सम्यक की ओर प्रस्थान करते हैं, हाँ, तब जो अंतिम अवस्था में जो हम वेदन करते हैं वो उसको वेदक, तो जो वेदक वेदन करने के बाद में तो क्षयिक सम्यक तो आएगा ना, वो नीचे कैसे गिरेगा? ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, गिरने की संभावना बहुत कम होती है, गिर सकता है मैंने कहा, क्योंकि हम इतनी शुद्ध भाव में रहते हैं तभी सहयोग क्षयिक तक जाते हैं। तो प्राय लेकिन वो अंतिम जैसे दिया अपनी ताकत लगाता है, मोह कर्म भी वहां पे अंतिम थोड़ी सी ताकत एक्स्ट्रा लगाता है, लेकिन अपने के क्या कर्म बहुत कम रहते हैं और आत्मा में ताकत बहुत ज्यादा होती है उस समय, इसीलिए इसलिए ज्यादातर हम सहायक सम्यक को पा ही जाते हैं। तो मतलब क्या ऐसा नहीं है महेंद्र साहब, एक लोग सहायक सम्यक पाने के पहले जो हम मौन्य कर्म बचे उनका जो वेदन करते हैं, वो जैसे ही वेदन करते ही हम सहायक सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं?
देखिए सात प्रकृति को मैंने आपके नाम दिया था। वो क्या करता है, अनंताम क्रोध तोड़ लेता है, मान तोड़ लेता है, माया तोड़ लेता है, लोभ तोड़ लेता है, फिर हाँ। मिथ्यात्व को तोड़ देता है, उसके बाद में विश्व को यानी 6 को तोड़ता है। जो 7वां है सम्यक्त मोह का पुद्गल, वो जब तोड़ता है वो वेदक सम्यक्त होता है। उस समय जो होता है वो वेदक से, बाकी कुछ भी नहीं है उसके पास, बाकी 6 के संपूर्ण श्रेय कर चुका है वो। 7वां जब श्रेय करता है उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त। कर्म अभी भी है उसके पास। कौन से कर्म? सम्यक्त के भी कर्म है, सम्यक्त मोह के कर्म है। सम्यक्त को परिभाषा कैसे, सहयोग को सम्यक्त की परिभाषा एनक की है, आंखों में देखने की रोशनी कम है, नहीं कर्म है, इसके लिए ताकत कम है। मैं चश्मा पहन के आंखों की रोशनी जब बढ़ा देता हूँ, यानी मैं क्लियर करता हूँ, कम आंखों की ताकत बढ़ाता हूँ, तो उसी तरह सम्यक्त तो मेरे को बाधक कहीं नहीं पहुंचाती हो। छायक सम्यक्त, लेकिन वो मेरे को सम्यक्त की तरफ लेके जाने के लिए सहयोग ही जरूर करती है, जैसा एनक मेरे को देखने में सहयोग करता है। एक उज्ज्वला भाव है। मोह कर्म को हम कहते हैं कि बुरा है, लेकिन शैव जहां भी जुड़ता है वहां अच्छा ही होता है, मतलब बढ़िया ही होता है, अच्छी चीज ही होती है। तो वो जो अंतिम तो सहायक सम्यक्त को जो अंतिम कण को तोड़ता है, तब तो वो वेदक सम्यक्त कहता है, यानी उसकी वेदना करता है, उसको तोड़ता है। तो वो वेदन करके तोड़ेगा ही ना, वो वापस नीचे तो नहीं गिरेगा, ऊपरी वो तो वापस सहायक सम्यक्त को प्राप्त करेगा ना। उसकी भाव इतनी शुद्ध होती है उस समय के आत्मा के। देखिए सहायक सम्यक्त तो सहायक सम्यक्त पे जाने, आप जा रहे हैं दिल्ली, कहते हैं ना कि 100 फीट मीटर भागते हैं, 99 मीटर तक भी आपको एक साथ, लास्ट का जो होता है वो एकदम एक्सट्रीम ताकत लगाते हैं कि कोई मर से आगे न जाए। जो वो एक्सट्रीम ताकत लगाता है वो उसको कहते हैं कि वेदक, यानी उसको एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है तोड़ने के लिए। देखिए हम लोग, तो वेदक सम्यक्त, देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत छोटे सूक्ष्म चीजों को जानते नहीं, समझ नहीं पाते कि अपने आत्मा कर्मों की इतनी, आत्मा की इतनी, ज्ञान की इतनी अपनी तारतम्यता होती है। लेकिन भगवान तो छोटे छोटे चीजों को जानते हैं, छोटे छोटे चीजों को समझाया उन्होंने कि ऐसा छोटे छोटे चीजें होती है। हम कहते हैं कि सहायक समय, निवेदन है, फरमाओ। हम कहते हैं कि सहायक समय तो सिर्फ मनुष्य गति में ही हो सकती है, और कोई गति में सहायक समय अपने को प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती वह अगले चरणों में? क्योंकि जो वेदन करने, अंतिम वेदन करने की जो ताकत होती है वो व्रज, ऋषभ, नारद, सहनन और मनुष्य में ही होती है, बाकियों की गति में नहीं होती। तो वेदक सम्यक्त का सहायक सम्यक्त भी बाकी चारों गति में हो सकती है। मैं मनुष्य गति में पाया और 3 इंच में चला गया, नहीं गति पर, लेकिन मैं वहां प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको वेदक करने की ताकत वहां पे मेरे पास नहीं मिलती है। तो आपका कहने का तात्पर्य जो वेदक सम्यक्त को प्राप्त करता है वो क्षायिक सम्यक्त बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो ताकत वो सिर्फ वो मनुष्य गति में ही प्राप्त होती है, बाकी गतियों में वो वेदक सम्यक्त करने की ताकत प्राप्त नहीं होती है। मैं सहायक सम्यक्त तो लेके जा सकता हूँ वहां पे, तो वहां मैं सहायक सम्यक्त नहीं बन सकता हूँ। तो ये कथन क्लियर है भाई, मतलब जो वेदक सम्यक्त का प्राप्त करता है वो सहायक सम्यक्त बनेगा ही बनेगा। बनेगा ही बनेगा। उमर हम ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। औपसमिक सम्यक्त, सहायक सम्यक्त, ये जो 3 दर्शन, 3 प्रकृतियां हैं, मोह कर्म, ऑल दैट बहुत ज्यादा टेक्निकल है। बट इन स्पिरिचुअल प्रोसेस जब हम जो भी वो काम करते हैं, जो बोलते हैं कि तपस्या करो या होमवर्क करो, तो दोज आर सिंपल थिंग्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू फॉलो। बट जब टेक्निकल ज्यादा हो जाता है तो मतलब समझने में भी टाइम लगता है। फिर जब हम उस प्रोसेस में चलते हैं तो क्या ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं? आई मीन जैसे ये मोह कर्म की ये प्रकृति है तो वी आर डूइंग दिस, तो ये ऐसा हो गया है, ऐसा जैसे सहायक सम्यक्त के अगेन, तो ये सब थोड़ी फॉलो कहाँ होता है? आई मीन आप तो सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, बट वी नेवर लुक एट दीस थिंग्स। स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी नहीं कि सहायक सम्यक्त के लिए ये चाहिए नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। आप अगर अपने आप में समता रखें, संयम रखें, देव गुरु और धर्म के प्रति अटूट आस्था रखें, विपरीत ना जाएं, तो आत्मा अपना कार्य करता है। मैं जान करके नहीं तोड़ता हूँ कि मैं सहायक सम्यक्त के लिए कर्म तोड़ूं, वो तोड़ूं,
ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बाय ऑटोमेटिक, इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस भी है, और नेवर वी विल, जब स्पिरिचुअल प्रोसेस में जब आगे बढ़ते हैं तो वी कैन नेवर से कि यार मोह कर्म का कौन सा नहीं टूटा, कौन सा टूटा, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, वैसे भी नहीं होता है। तो ज्यादा जब टेक्निकल चीज हो जाता है तो इट गोज बियॉन्ड द हेड, एंड फिर आस्था पे अगेन क्वेश्चन मार्क आता है, यार इतना इतना है क्या, इतना है क्या, इतना है क्या। तो सम्यक का पहला लक्षण यही दिया गया है कि सदैव गुरु और धर्म के प्रति अटूट आस्था। हाँ, तो आप correct, उनके ऊपर आस्था रखिए तो बस है, बस है, बाकी करेक्ट, का प्रोसेस आत्मा कर लेगी। आत्मा कर लेगी। दिनेश जी, आप हाँ, जैसे मैंने कहा कि गुरुदेव के बारे में कुछ गलत तो सुना तो आप उसको वो मत कीजिए, आस्था रखिए इग्नोर मेरे कर गुरुदेव दीजिए। से, यानी उस चीजों पे वो ये ज्ञान ही बताता कि ये चीजों पे आप दूर रहिए। ज्ञान का काम है ज्ञ और उपाधि, यानी जानना है, छोड़ने लायक छोड़ना है, और ग्रहण करने लायक ग्रहण कीजिए। ये 3 आप कीजिए, बाकी सब आत्मा करते है। एकदम से आप बोल रहे थे साहब। दिनेश जी, ये सब टेक्निकल वर्ड है, हाँ, आप इनमें करेक्ट। उलझ जो मत। हाँ, आप तो खाली कषाय ने की तो रूप शांत कर सका, ये साधना में आगे बढ़ो, ऐसा बाकी हाँ, अपने आप घटित हो जाए। गलत हो जाए, करेक्ट। टेक्निकल वर्ड इनमें वैसे उलझ मत, राजस्थान व्याख्यान कर रहे हैं इनमें उलझ के मैं तो आगे दिनेश निकल से एक सकता। सवाल पूछूं, दिनेश जी आपने बहुत सिंपल सवाल पूछो, पूरा दिन आप यही करो, साधना में शांति कितनी देर बैठे रहो, ध्यान कितनी देर कर सको, ये तो ध्यान आदमी तो बोर हो जाता है, आदमी बोर हो जाता है, कुछ नहीं होता है, तब आप पढ़ेंगे ना, कम से कम बोर नहीं होंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे। वरना अगर बैठे बैठे चुपचाप बैठे शांत कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दिमाग दूसरी जगह जाना चालू कर देगा, उल्टा सीधा काम करें। ज्ञान के स्रोत से लगा, अच्छा चल आपके खाली 25 बोली बुक एक ही दी मैंने और कुछ बुक नहीं दी, कितने दिन पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ पाओगे उसको, कितने साल उसको एक पुस्तक को आप कितनी बार पढ़ पाओगे? 2 4 10 15 के बाद बोले बोर हो रहा है, मैं छोड़ बस, अब बुक सामने आते बोले नहीं चाहिए। नहीं, करेक्ट, तो ये बट होता है कि ये नए नए बात जो जब है, ज्ञान, नहीं ये बात जो है, तो फॉर ऑल द ऑडियंस जो सब यहाँ बैठे हैं, कि आप वो टेक्निकल जब चीज जब सामने आती है तो सबको लगता है कि नहीं यार ये डिफिकल्ट है, यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो दे शुडंट फील ब्लॉक कि नहीं, दे शुड बी एबल टू इग्नोर दिस एंड से कि नहीं ठीक है, ये है ज्ञान है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी इट्स ओके, वी विल स्टिल डू आवर स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो उसके लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आया तो समझने का कोशिश कीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछिए, वी आर ऑलवेज ओपन टू इट। दिनेश साहब तो बहुत क्लियर, हम आज की बात नहीं करते हैं, जब हम टीपीएफ के स्पीकिंग थ्रू जब हम भवन में करते थे तो मेरे को याद है कि एक शब्द लेके हमने 3 4 घंटा चर्चा की है, हमका यही प्रयास रहा कि वो शब्द को मैं ग्रहण करूं, समझूं, ताकि इस शब्द के डाउट वापस मेरे को कभी ना आए। तो मैं खुद भी यही चाहूंगा, ये चीजों को आपको पता चले, समझे, आज नहीं 5 बार हम बताने के लिए तैयार है, दिनेश जी 5 दिन क्लास लेने के लिए तैयार है। हम सबको हम सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना पढ़ा उतना तो समझ में आए। ज्ञान अथाह सागर है, इसमें हम पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन जितना मैंने लोटा भर के पानी उस सागरों से पानी निकाला उसको तो मैं समझूं, तो ये हम बार बार समझे, इसके लिए छोड़े मत। मैं वापस यही बोलूंगा, छोड़े मत, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हम कोई आगम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बिना बेसिक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर छवि इंग्लिश में, अगर स्कूल के अंदर में ए से 1 से लेकर जेड के 26 अक्षर नहीं पढ़े होते हैं तो आज मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता। तो ये बेसिक को अगर आपको दृढ़ता से समझना है तो इससे क्या होगा, जब आप समझने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपको ज्ञान ना हो। सैनिक राजा की स्टोरी आपको पता हो, भगवान महावीर ने जब उसको कहा कि नरक के बंधन को तोड़ने के लिए मैं क्या करूं, तो भगवान ने 4-5 तरीके बताए। उसको भगवान को मालूम था ये नहीं तोड़े तो तोड़ पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि नियति कुछ हो गई थी उसकी। लेकिन वो जो प्रोसेस कर रहा था उसको तोड़ने के लिए, जो पुरुषार्थ कर रहा था, नरक टूटा नहीं, लेकिन नरक की स्थिति 33 सागर से 84 लाख तक आ गई। यानी सजा कितनी हो गई, जिसको मृत्यु दंड की सजा मिली थी उसकी सजा 1 दिन की हो गई। कितनी कम सजा की, तो किसके वजह से, ये करने के प्रोसेस में, जानने के प्रोसेस में उसने किया है। तो हम नहीं कर पाए, आज नहीं समझ पाए, लेकिन जब प्रयास करते रहेंगे तो हम इस नजदीक पहुंच जाएंगे। इस जन्म में तो अगले जन्म में हमको पहुंच पा जाएंगे। भगवान ने कहा कि ज्ञान और दर्शन साथ लेके जाता है, चारित्र साथ लेके नहीं जाता है। ज्ञान और दर्शन वो साथ लेके जा सकता है, उसका सहयोग वो साथ लेके जा सकता है। यहाँ होगा तभी तो मैं लेके जाऊंगा, वरना मैं कहां से लेके जाऊंगा। तो कम से कम जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसको हम जरूर समझे, ताकि कम से कम ये तो अपने साथ चले। आगे जाके नया ही पढ़ना रहेगा, वरना वापस मैं एबीसीडी से पढ़ूंगा। सोनू जी का हैंड रेस है। अंकल ये सम्यक्त मोहनीय और सम्यक्त दोनों में क्या डिफरेंस है? सम्यक्त मोहनीय और सम्यक्त चारित्र, सम्यक्त मोहनीय है वो सम्यक दर्शन, मोहनी जो है वो मेरे विश्वास को कमजोर करता है।
और सम्यक्त चारित्र जो श्रद्धा यानी क्रिया, तो तपस्या वगैरह कर उसको कमजोर करता है। जब दर्शन मोह का उदय होता है तो दर्शन में श्रद्धा नहीं होती है, जब चारित्र मोह के उदय होता है तो क्रिया नहीं होती है। क्रिया यानी तपस्या वगैरह जो भी है क्रिया नहीं होती इसका। अंकल नौ कषाय बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। ये सब आएंगे आगे, नौ कषाय मेरा आइडिया सब आएंगे। म्यूट कर दिया क्या वापस? अंकल सम्यक्त यानी जो चौथे गुण स्थान में हम लोग पाते हैं, उस सम्यक्त और सम्यक्त अभी जो आपने बताया उसमें वही डिफरेंस है क्या, दर्शन और चारित्र का? चौथे गुण स्थान में सम्यक्त प्राप्त हो जाता है। हाँ, वो वही है। सम्यक्त और सम्यक्त मोहनीय, ये दर्शन मोहनीय वाले सम्यक्त मोहनीय का। हाँ, दर्शन मोहनीय वाला वही है, जो सम्यक्त प्राप्त होता है वो चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो जाता है। चौथे से लेकर सिद्धों में तक होता है वो। हाँ, ठीक है अंकल, थैंक यू। महेंद्र सर, कुछ गुणस्थान का समय बोलते हैं कि बहुत ही छोटा होता है, मतलब एक क्षण भर का। कुछ गुणस्थान में आप पढ़ते हैं तो बहुत ही क्षण छोटा होता है, मतलब एक गोली का कुछ बोलते हैं कि एकदम हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि गुणस्थान पार हो जाता है। तो फिर गुणस्थान का मतलब क्या हुआ, मतलब व्हाई डू वी हैव दैट बाइफरकेशन कि हाँ एक गुणस्थान ऐसा है? देखिए, हर गुणस्थान में तो मैं जैसे जैसे बढ़ता जाता हूँ, मैं कुछ कुछ कर्मों को तोड़ते जाता हूँ, खत्म करते जाता हूँ। मैं अगर 10वें गुणस्थान में आ गया तो लोभ के अलावा मोह कर्म की कोई भी प्रकृति नहीं बांधूंगा। मैं जब तक उस 10वें गुणस्थान में हूँ, स्वजलन लोभ के अलावा मोह कर्म के बाकी के 28 में से वो एक को छोड़ के 27 को मैं बांधूंगा ही नहीं। अगर मैं 9 में आ गया तो 24 बांधूंगा नहीं, 4 को बांधूंगा। तो इस गुणस्थान एक्चुअल कर्मों से रिलेटेड हो गया कि मैं उस गुणस्थान में कुछ नहीं बांधूंगा। 120 कर्म प्रकृतियां होती है जो हम बांध सकते हैं। उत्तम गुणस्थान है तो 120 कर्म प्रकृतियां में से 117 बांध सकता हूँ, बाकी 3 नहीं बांध सकता हूँ। लेकिन मैं ही 6ठे गुणस्थान में आ गया तो 66 कर्म प्रकृतियां से ज्यादा मैं नहीं बांध पाऊंगा। हालांकि मैं 10वें गुणस्थान में बहुत सूक्ष्म समय रहता हूँ, लेकिन मैं वहां पे लोभ की प्रकृतियां तोड़ देता हूँ। तो जब कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको पता चलता है कि गुणस्थान का आधार इतना क्यों सिस्टम कहा गया। आप छाए ना छाए, 7वें गुणस्थान के बाद में आपको प्रमाद हो ही नहीं सकता है। आप गौशालक की बात जानते कि गौशालक के ऊपर किसी ने तेजोलेशिया छोड़ी तो भगवान ने उसको शीतल तेजोलेशिया से बचाया था। भगवान के संवत्सर में गौशालक ने जब तेजोलेशिया छोड़ी तो भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया? उनके 2 साधु नक्षत्र और श्रवणभूति 2 साधुओं को मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, जल गए थे, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? कभी इसके ऊपर चिंतन नहीं किया। हम बोलते हैं कि भगवान को ना राग था ना देश था, ठीक है, उस समय भी उनको राग देश था, इसके लिए वो बचाया, वो अलग बात। लेकिन किसी लब्धि का आगमन में किसी लब्धि का प्रयोग करना है तो 6ठे गुणस्थान में आना पड़ेगा। भगवान 13वें गुणस्थान से नीचे उतर नहीं सकते हैं, और भगवान ने किसी को नहीं बोलेगा वो ऊपर बढ़ के तो नीचे क्यों उतरे। तो लब्धि के प्रयोग के लिए आहारक लब्धि मेरे को 7वें में मिलती है, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए मेरे को 6ठे में आना ही पड़ेगा। तो बोलते कि आप 7वें में आके तब कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उत्तर आपका मन भी नहीं चाहेगा कि नीचे उतरूं। तो गुणस्थान का इतना महत्व होता है, इसका मतलब कोई हिसाब भी नहीं अलग है। तो आपको किसी लब्धि या किसी प्रयोग करने के लिए आपको 6ठे गुणस्थान में आना ही पड़ेगा, भले आप 10वें में हो तो वो आना ही नहीं चाहेगा। बोले मैं क्यों जाऊं, जब मैं 10th पढ़ रहा हूँ तो मैं 6th में वापस एग्जाम देने के लिए क्यों जाऊं? बट ऐसा नहीं कि वो नॉलेज तो कभी भी यूज करना चाहिए, बट ऐसा कैसे? जनरल हम सोचते हैं कि वो नॉलेज लिया हुआ है तो नॉलेज तो यूज। देखिए, नॉलेज यूज करना, देखो ओ माय गॉड मूवी देखा आपने? अक्षय कुमार का और वो कृष्णा रहता है। अक्षय कुमार कृष्णा जो वो बोलता है कि मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता, 1 मिनट कुछ भी करता हूँ, मेरा काम है राह बताना, चलना नहीं। तो भगवान उस नॉलेज से राह बताते हैं, वो स्वयं लेके आपको नहीं चलते हैं। तो चलना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मंजिल आपको पानी है। तो इसीलिए वो आपको नॉलेज जरूर देंगे, लेकिन गति वो करने में सहयोग कभी नहीं करेंगे। तो फिर उनका वो पहले ही बता देते हैं उनको कि कोई बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो 3 बोल पड़ते हैं। 2 बोल पड़ते हैं, इसके लिए दोनों को वो हो जाता है। देखिए, मारने वाला भी 12वें गुणस्थान में है, जो सर्वणभूति बाद में मरा वो भी 12वें देवलोक में है, गौशालक भी 12वें देवलोक में है।
तो समझना। अनंत शक्ति जो केवल ज्ञानी को होता है तो फिर वो भी उनको कोई यूज नहीं है। यूज है, वो करना नहीं चाहते हैं, क्यों करें? हाँ, क्यों? मैंने वही बोला ना, करने उस शक्ति को उपयोग करने के लिए छठे गुणस्थान माना हो, क्यों आएंगे तेरे से छठे गुणस्थान में? बट सुना है ना उनको उनको कुछ होता है उससे, उनको वेदनी वेदना तो होती है उससे, बाद में लास्ट में जब भगवान पर छोड़ता है वो तो वेदना होती है भगवान को। देखिए, 63 छला का पुरुष चरम शरीरी हो, मतलब ये होते हैं अनपरिवर्तनीय आयु होते हैं, उनकी आयु को ना कोई कम कर सकता ना बढ़ा सकता, ना स्वयं कर सकते हैं। तो वो तीर्थंकर की भी आयु कम हो नहीं सकती है, इसके लिए वो तेजोलक्ष्मी उन पर काम नहीं की, क्योंकि दो थे, वो चरम शरीरी भी थे, चरम शरीर की भी आयु कम नहीं होती है और अपरिवर्तनीय आयु की भी होती नहीं कम, तो ये दोनों थे, इसके लिए उनको शक्ति क्या कुछ पूरी सेना भी आ जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों की ये नहीं थी। और दूसरे छठे गुण स्थान रखते चरम शरीर नहीं थे, इसके लिए उन दोनों की मृत्यु हो गई। दीपा जी का हैंड रेस्ड है। अंकल जय जिनेन्द्र। अंकल मैं पूछना चाह रही थी, ये जो सम्यक्तों के 5 प्रकार हैं, इनको गुणस्थानों के संदर्भ में समझाएंगे, मतलब किस कौन सा सम्यक्त किस गुणस्थान में होता है? और एक और क्वेश्चन था कि आज के समय में किस गुणस्थान तक हम मैक्सिमम चढ़ सकते हैं? देखिए, आज के संदर्भ में हाईएस्ट आप 7वें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं पहुंच सकते हैं। आप और मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, साधु भी नहीं पहुंच सकते हैं। कल का प्रवचन में महाश्रमण जी कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कुछ समूह के लिए मैं भी 7वें में पहुंच जाऊं, उससे आगे मैं भी नहीं पहुंच सकता हूँ, क्योंकि बंद है। तो हम भी अगर उत्कृष्ट ध्यान की स्थिति में हो सकता है कि 7वें को टच कर ले, वरना हमारा गुणस्थान 5वां ही रहता, अगर हम लोगों ने त्याग किया है और सम्यक भी है तो। उप सम्यक्त सम्यक्त 4 से 7 रह सकता है, सहायक सम्यक्त 4 से लेके 14 और सिद्धों में सहायक सम्यक्त भी 4 से 7 गुणस्थान तक, शास्वादन गुण सम्यक्त 2 गुणस्थान तक और वेदक सम्यक्त 4 से 7 तक। शायद अंकल क्या बोले आप? 4 से सहायक समिति 4 से 14 प्लस सिद्धों में एक परमानेंट होता है। उप समिति की प्राप्ति 4थे गुणस्थान में होती है। सहायक समिति की प्राप्ति 4 से 7 में हो सकता है, रहता है बात का, अभी बोल रहा हूँ कहाँ होती प्राप्त हो सकता है मेरे को। पहला मैंने बोला प्राप्त होने के बाद में कहाँ तक वो रह सकती है, कौन कौन के गुणस्थान तक रह सकती है। अब बोल रहा हूँ मैं कौन से गुणस्थान में उनकी प्राप्ति होती है। 4थे गुणस्थान में उप समिति की प्राप्ति होती है। सहायक समिति 4 से 7 में कहीं पे भी प्राप्त हो सकता है। सहायक समिति 4 में प्राप्त हो जाती है। शास्वादन दूसरे में ही, वेदक भी 4 से 7 में प्राप्त हो सकती है। ओके, थैंक यू। अंकल नरक रे जीव में आईने सम्यक आईने कई सम्यक रहे, वे सम्यक भी बन रहे क्या अंकल? नरक के जीव में औपसमिक सम्यक हो सकती है, सहायक सम्यक हो सकती है, सहायोपसमिक सम्यक हो सकती है और शास्वादन सम्यक भी हो सकती है। सहस्वादन कैसे अंकल? वो 4थे गुणस्थान में सम्यक थे और मिथ्या तो हो रहे हैं, इस बीच की जो अवस्था है शास्वादन हो रहा है। मैंने जीव पहले कोई सम्यक प्राप्त करे तो औपसमिक सम्यक प्राप्त करे ना। हाँ, सब प्रथम सम्यक औपसमिक प्राप्त करें। सहायक समिति वाला अगर आयु का बंद कर ले और उसने नरक गति का आयु बंद कर तो सहायक समिति वाला नरक में जा सकता है, तो उसके पास सहायक समिति रहेगी। जैसा श्रेणिक राजा और कृष्ण के पास सहायक समिति थी और वो अब भी नरक में है, उनकी सहायक समिति उनके साथ स्थिर है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो 5 समिति में सहायक समिति आने के बाद में जाता नहीं है, बाकी चारों आ जा सकते हैं। हाँ, सहायक समिति आने के बाद में जाती नहीं है, वो परमानेंट है। सिद्धों में तक होती है, वो वहां पे भी नहीं जाती है, वो परमानेंट है। तो अबे जो अबे मरा जिन टाइम अपन जो सम्यक रहे वो कैरी फॉरवर्ड रहे कहीं दूसरा। अगर आपके पास सहायक सम्यक तो कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर आप सहायोपसमिक सम्यक देव में है तो आप साथ लेके जा सकते हैं, नरक में साथ लेके नहीं जाते हैं, मनुष्य में साथ लेके नहीं जाते हैं, ट्रेंच में साथ लेके नहीं जाते हैं। वहां जाके एक बार मिथ्या तो आने के बाद में सम्यक बन सकते हैं। अपवाद रूप में सिर्फ तीर्थंकर होते हैं, बाकी नहीं होते हैं।
बाकी बहुत एक्सट्रीम कोई लब्धिदारी हो, बहुत बड़े साधु हो, अलग बात है, बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेशंस होते हैं, लेकिन देव गति में आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू अंकल। टाइम 12:30 है। अगर कोई और प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। सबसे पहले तो कृतज्ञता तीनों फैकल्टीज जो आज जुड़े, राशिद भाई डागा, महेंद्र जी सेठिया एंड पदम जी। तो कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। 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 कोविड के इस कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। we wish all of you are safe and sound. पदम साहब से निवेदन मंगल पाठ के लिए। जरूर साहब। अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए गहरी एकाग्रता, सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणम्। एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिच्चं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जगित्वा भारहं वासं चक्रवर्ती महिर्दियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा बंबयारिं नमं सन्ति दुःखरंजे करन्तितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम स्थूल भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम राय चंद्राद्य, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। So next session will be day after tomorrow, 27th Thursday को। I hope it is convenient to all. The recording will be shared. सबको कल का परसों का भी recording भेज दिया है. So I hope it is benefiting everybody else. Any other message? दिनेश साहब, हाँ सर। लास्ट संडे रिपेल के संडे की रिकॉर्डिंग नहीं भेजे मेरे ख्याल। नहीं, वो तो बक्ता मर रो तो मैंने संडे रो भेजे को नहीं। अदरवाइज जो अपना जो क्रम चाल रही है किताब रो मैंने क्रम भेज रही हूँ। बक्ता मरो भी भेजूंगा ही। Is it required? महेंद्र सर जो क्लास थी ना लास्ट संडे रिपेल के संडे। पेल के संडे वही जिन्ने तो बक्ता मर रो तो। अच्छा। एक सेशन बक्ता मर रो तो 36 सेशन में। ठीक है, ठीक। ओके सर, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब। थैंक यू दिनेश सर।